इस वक्त की, लगातार हमले चल रहे हैं रिहायशी इलाके में। एक अपार्टमेंट में हमले का आरोप है, तो रिहायशी इलाके में एक अपार्टमेंट पर अटैक हो गया है और तेहरान में यह अटैक हुआ, ये जानकारी मिल रही है। ड्रोन अटैक हुआ है। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की गद्दारी की। पाकिस्तान पहले ये कहता था कि मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। जब ईरान पर हमला हुआ था इजराइल की तरफ से, तो सबसे पहले कहानी पाकिस्तान की तरफ से ही सुनाई गई थी कि हम एटम बम दे देंगे, एटम बम से अटैक कर देंगे। अब वो एटम बम भी फुस हो गया है और पाकिस्तान की बातें भी फुस हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की रग-रग में सिर्फ गद्दारी दौड़ती है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने ईरान को दिया धोखा, अमेरिका के हाथों बिका। ट्रंप की गोद में बैठा मुल्ला मुनीर, बिरादर से गद्दारी का सीन। चंद डॉलर के लिए पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर अमेरिका के हाथों बिक गया है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की फितरत में ही गद्दारी है। लेकिन जिस ईरान के लिए पाकिस्तान के नेता मरने मारने की कस्में खा रहे थे, दावा कर रहे थे कि अगर किसी ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी उस देश पर हमला कर देगा, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। हमला करने के बजाय पाकिस्तान ने ईरान के ही दुश्मनों से हाथ मिला लिया, उनके साथ बैठकर खाना खा लिया और सौदा कर लिया अपने बिरादर ईरान की तबाही का। मतलब साफ है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पुरानी आदत पाकिस्तान की अभी गई नहीं है। तभी तो मुस्लिम देशों के नाम पर पहले ईरान का साथ देने का वादा किया। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने जोश जोश में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम एकता का आह्वान किया था कि मुस्लिम देशों को अब इजराइल के खिलाफ एकता दिखाने की पहल शुरू करनी चाहिए। लेकिन गद्दारी का ऐसा कीड़ा काटा कि सुर ही बदल गए। संसद में खड़े होकर खुद इशाक डार बोलने लगे कि परमाणु बम केवल पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए ही है। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। एक तरफ तो पाकिस्तान में इजराइल का डर है, तो दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर ट्रंप की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन इस मुलाकात के पीछे की वजह भी मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी ही है, क्योंकि अमेरिका ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होने देना चाहता। इसके लिए भले ही सैन्य अभियान की कमान इजराइल के हाथों में है, लेकिन दुनिया जानती है कि इस मिशन का रिमोट अमेरिका के हाथों में ही है। यही वजह है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन चाहिए, जिसका सौदा मुल्ला मुनीर ट्रंप से कर चुके हैं। अमेरिका जानता है कि वो ईरान पर पाकिस्तान से नजर रख सकता है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सेना मुल्ला मुनीर की पीठ थपथपा रही है, और इसी पीठ पर चढ़कर ईरान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार हो रहा है। बदले हालातों से साफ है कि जो पाकिस्तान, जो शहबाज शरीफ, जो मुल्ला मुनीर पहले खामनेई, पुतिन और जिनपिंग की गोद में बैठे थे, अब वो ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ जाकर खड़े हो गए। जानकारी तो ये भी है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने मुल्ला मुनीर से पाकिस्तान के 2 एयरबेस मांग लिए हैं। पहला है समूंगली, जो ईरान से 650 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा है पसनी, जिसकी ईरान से दूरी लगभग 309 किलोमीटर है। इन एयरबेस को अमेरिका ने इसलिए चुना है क्योंकि ईरान बॉर्डर के करीब है और अमेरिका इन्हीं एयरबेसेस से ईरान के इरादों पर पानी फेरने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान गद्दारी की फहरिस्त को लंबा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, अपने नागरिकों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजेगा ब्रिटेन। तेल अवीव से चार्टर्ड प्लेन से अब ब्रिटेन
ब्रिटिश नागरिक लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि जिस तरह की आपात स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए अब तेल अवीव चार्टर्ड प्लेन भेजा जाएगा जिसके जरिए ब्रिटेन के नागरिक आएंगे। देखिए भारत ने अपने नागरिकों को बुला लिया है ईरान से, अब तेल अवीव ब्रिटिश नागरिक लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे और बड़ी जानकारी जो मिल रही है। देखिए लगातार युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारियां आ रही हैं। ईरान इजराइल जंग पर इमैनुअल मैक्रों का बयान आया है। इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया है और सीधे तौर पर कह दिया कि कूटनीति के जरिए तनाव सुलझाया जाए। मैक्रों कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस तनाव को सुलझाया जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी जर्मनी, ब्रिटेन भी यही चाहते हैं, ये इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं क्योंकि इजराइल पर लगातार अटैक हो रहा है, ऐसे में ईरानी यूएवीज को कैसे टारगेट किया इजराइल ने। ये तस्वीर देखिए, ये आप देखिए टारगेट लॉक हो रहा है। ईरानी यूएवी को कैसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है, ये वो तस्वीर है। जरा फुल फ्रेम करके तस्वीर दिखाइए कैसे। ये देखिए, ये जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं, दरअसल ये टारगेट लॉक किया जा रहा है। ईरानी यूएवी को मार गिराया गया है। ये ईरानी यूएवी अटैक करने के लिए ईरान से भेजा गया था। अगली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक और ईरानी यूएवी कैसे हमला करने के लिए आया था, नुकसान पहुंचाने के लिए आया था इजराइल को, लेकिन इसे टारगेट लॉक करके ध्वस्त किया गया। और क्योंकि लगातार ईरान अटैक कर रहा था तो इजराइल भी रिटेलिएट कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, औद्योगिक पार्क पर यह अटैक किया गया और ये धुएं में तब्दील होता यहां दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ धुआं ही धुआं और आग यहां पर दिखाई दे रही है। किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईरानी मिसाइल लॉन्चर कैसे तबाह हुआ है क्योंकि इन्हीं मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान। ऐसे में अब इजराइल उन मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है जिससे अटैक्स ना हो पाए। तो इजराइल ने ईरान पर पूरी तरह से अब अटैक करके अपनी एक होल्ड बनाने की कोशिश की। आपको बता रहे हैं जंग के बीच इजराइल ने ईरान पर हमले अब फिर से तेज कर दिए हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच आईडीएफ ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से कहा है। इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया। आईडीएफ ने बताया है 120 म्यूनिशन से दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान में मिसाइल निर्माण से जुड़े कई औद्योगिक केंद्र तबाह हुए हैं, ये भी आईडीएफ ने बताया। एसपीएनडी मुख्यालय पर भी अटैक किया गया। आईडीएफ बता रहा है कि वो रणनीतिक ठिकानों पर अटैक कर रहा है। एसपीएनडी मुख्यालय में एडवांस हथियार तकनीकें विकसित होती थी ईरान में, उन्हें टारगेट किया गया है। ईरान से छोड़े गए 4 यूएवीज को इंटरसेप्ट किया गया है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे यूएवीज को इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं आईडीएफ को ईरान पर हमला बढ़ाने का निर्देश मिल गया है। आईआरजीसी के ठिकानों पर अब हमले और तेज होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बासिज मिलिशिया के अड्डे नष्ट किए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। यानी अब इजराइल और विध्वंसक अटैक ईरान पर करने वाला है क्योंकि अब इजराइल को पता है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और ऐसे में आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले तेज करने के निर्देश अब दे दिए गए।